तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है पंच परमेश्वर। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, लेकिन उसका कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट खाना खिलाया गया, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी ऐसे ही हो गए थे। अब बेचारी खाला जान को रोज ही ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। आखिर में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका के खा लूंगी। जुम्मन ने बड़ी धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, जरूर करो पंचायत, फैसला हो जाए तो ठीक है, मुझे भी ये खटखट पसंद नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। चारों तरफ से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई और बोली, बेटा, तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू ने कहा, अरे खाला, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही। जुम्मन मेरा दोस्त है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? अलगू के दिमाग में ये बात घर कर गई। आखिर पंच लोग बैठ गए। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही हैं। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धो कर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है, ना तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। अब किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। मैं पंचू का हुक्म सर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र ने कहा, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बनाते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन बोले, पंचू का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहें उसे पंच बना ले, मुझे कोई उजर नहीं। खाला ने कहा, तुम तो अलगू चौधरी को मानते हो, मैं उसी को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख खुशी से फूल उठे, बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। बोले, खाला, तुम जानती हो ना, मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने बोला, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचू के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से ही निकलती है। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे। मगर इस वक्त तुम और तुम्हारी बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचू से जो कुछ कहना हो कहो। जुम्मन को पूरा यकीन था कि बाजी उसकी है। उसने बोला, पंचो, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया।
खुदा गवाह है कि आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। उन्हें माँ की तरह समझता हूँ। खाला जान मुझसे माहवार खर्च मांगती है। जायदाद जितनी है वो पंचू से छिपी नहीं। उसमें इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। आगे पंचू को इख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। वो पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचू ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें ये नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा जरूर होता होगा कि माहवार खर्च दिया जा सके। यही हमारा फैसला है। जुम्मन ये फैसला सुनकर सन्नाटे में आ गया। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। लेकिन जल्दी ही जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी 2 बैलों की एक अच्छी सी जोड़ी लेकर आए थे। 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, देखा, ये दगाबाजी की सजा है। अब अकेला बैल किस काम का? गांव में एक समझू साहू थे। उन्हें बैल की जरूरत थी। उन्होंने वो बैल खरीद दिया, लेकिन 1 महीने के बाद दाम चुकाने का वादा किया। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह न थी। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे लगे रगेड़ने। वो उससे बहुत काम करवाने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, बस काम ही काम। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था, फिर से उसे जोत दिया। उसे बिना चारा दिए, बिना पानी दिए उसे इतना काम कराया कि बैल मर गया। इस घटना को हुए कुछ महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगने साहू और साहूआइन के पास गया तो दोनों ने उसे कहा, वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई। बेकार का बैल हमें दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। और उन्होंने उसे दाम देने से मना कर दिया। बात पंचायत तक आ पहुंची और इस बार जुम्मन शेख ने सरपंच का पद ग्रहण किया। और सरपंच का पद ग्रहण करते ही उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से इस वक्त जो निकलेगा वो देववाणी की तरह है। मुझे सच को ही सामने लाना होगा। सवाल जवाब करने के बाद अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचू ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू को चाहिए कि बैल का पूरा पैसा दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत सिर्फ इस कारण से हुई है कि उससे बहुत काम करवाया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध नहीं किया गया। अलगू चौधरी खुशी से चिल्लाने लगे, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। और थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। पर आज मुझे मालूम हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन, और उसे न्याय के सिवा और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे यकीन हुआ कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू और जुम्मन दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे और उनकी दोस्ती की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी पंच परमेश्वर। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी।